हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सॉलिड स्टेट की इसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका पैकिंग इफिशियंसी। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि आपके कई एटम्स जो नाइबिंग एटम से घिरा होता है उसे हम पैकिंग आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहे थे। और जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा आ रहा था उसे हम बोल रहे थे कि उसकी पैकिंग इफिशियंसी भी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। जैसा कि मैंने आपको एचसीपी और सीसीपी में जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आया था वहाँ पे कुछ हल्का सा जिक्र किया था कि जो एचसीपी और सीसीपी होता है आपका 74% इसकी पैकिंग इफिशियंसी होती है और सबसे अच्छी पैकिंग इफिशियंसी आपकी इसी की होती है। तो आज इस पैकिंग इफिशियंसी को जानने की कोशिश करते हैं कि जो पैकिंग इफिशियंसी है ये एक्चुअली होती क्या है। जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि पैकिंग इफिशियंसी का मतलब कि किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एटम्स को इस तरह से आप अरेंज करें कि उसमें कम से कम स्पेस आपका खाली बच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस वो क्या करे, ऑक्यूपाई कर ले। तो उसी को हम क्या बोलते थे, आपका पैकिंग इफिशियंसी। आई बात समझ में। मतलब किसी भी यूनिट सेल का एक ऐसा पार्ट कि जिसके द्वारा जो एटम्स हैं वो कितना पार्ट आपका उस यूनिट सेल का ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी पैकिंग इफिशियंसी। तो आपका जो टॉपिक है आपका पैकिंग इफिशियंसी, इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होगा कि जिन एटम से हम पैकिंग कर रहे हैं उनका एक फ्रैक्शन आपको एक यूनिट सेल में, तो यहां से हम जिक्र करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का। जो पैकिंग फ्रैक्शन जो आपकी होती है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, एक रेशियो होगा आपका यूनिट सेल में कि कितना यूनिट सेल में एक एटम ने कितना आपका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कि पर यूनिट सेल में और एटम ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया उसे हम बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। और पैकिंग इफिशियंसी मतलब कितना इफिशियंसी का उसका परसेंटेज अगर हम बात करें तो उसे हम बोलेंगे पैकिंग इफिशियंसी। आई बात समझ में। तो इसी को हम बोल देते हैं इसकी पैकिंग इफिशियंसी, जो क्या हो जाएगी आपकी वॉल्यूम ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू, यानी कि उसका परसेंटेज अगर हम निकालें तो उसी को हम बोलेंगे उसकी पैकिंग इफिशियंसी। जैसे कि हमने आपको बताया था पहले भी, जो एचसीपी और जो सीसीपी होती है उसमें पैकिंग इफिशियंसी आपकी 74% आती है। तो आज उसी को जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उसकी पैकिंग इफिशियंसी आपकी 74% होती है और कैसे आपकी जो पैकिंग इफिशियंसी है वो आती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो पैकिंग इफिशियंसी होती है आपकी कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, की पर यूनिट सेल में आपके जो एटम्स है उस एटम ने कितना स्पेस आपको ऑक्यूपाई किया है उसी को हम क्या बोलते थे, आपकी पैकिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, पैकिंग फ्रैक्शन सॉरी। तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं हम सिंपल यूनिट सेल के लिए, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। और सिंपल यूनिट सेल को का जिक्र आते ही आपके दिमाग में कुछ इस तरह का स्केच बन जाना चाहिए कि जहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके अगर कॉर्नर पर प्रेजेंट हो तो उसे हम बोल देते हैं सिंपल यूनिट सेल, जिसको कि हम कुछ इस तरह से आपको दिखा देंगे। और सिंपल यूनिट सेल की अगर बात करें तो आपको हमने बताया था कि क्योंकि कॉर्नर पे आपके प्रेजेंट होते हैं आप एटम्स और कॉर्नर होते हैं 8 और हर एक कॉर्नर पे आपके एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाता है 1/8 हो जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ कितना आ गया आपका एटम्स, 1 एटम आ गया आपका 1 एटम। तो अगर बात करें सिंपल यूनिट सेल की तो वहां पर जो जेड होता है आपका यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ एटम्स, वो आ जाते हैं आपके 1 एटम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम से मतलब ये है कि एक एटम जिसका शेप आपको पता है कि एक स्फीयर की तरह होता है, तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स जो होता है वो होता है आपका 4/3 πr³ ये सब चीजें आपकी इस जो हम करने जा रहे हैं जिसको हम पैकिंग इफिशियंसी निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपका क्या होगा इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब आप देखते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे कि एक यूनिट सेल जो होती है आपको पता है कि उसमें वहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 3 डायमेंशनल अरेंज होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और क्योंकि इसकी जो साइड है उसे हमने क्या मान लिया, आपकी ए मान ली है, यानी कि जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है वहां पे क्या है आपकी जो लेंथ है उसे ए मान लिया है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा आपका ए क्यू। आई बात समझ में।
तो चलिए इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। एक टर्म आपका ए और आर में जो रिलेशन हमने देखा था उसे भी उसकी भी यहाँ पे जरूरत पड़ी और खुद उसको हम निकाल भी लेंगे। पहले तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स में बताई भी थी उसको याद करने की, और सिंपल यूनिट सेल का तो आपको बहुत ईजी सा वो ट्रिक है। चलो इसको पहले कर ही लेते हैं। अगर सिंपल यूनिट सेल में हमने आर और ए में जब रिलेशन निकाला था तो कुछ इस तरह से आया था। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए कुछ इस तरह से आपके आया था जब मैंने डी और ए में आपका रिलेशन निकाला था कि इस एज में जो नाइबरिंग एटम है आपका उस वो नाइबरिंग एटम कुछ इस तरह से आपका होगा। तो अगर ये डिस्टेंस आपकी डी है तो क्योंकि एज की जो लेंथ है वो क्या आपकी ए है तो डी इज इक्वल टू ए हो गया। और आप देख रहे होंगे कि अगर एक एटम के लिए एक एटम की जो रेडियस है उसको अगर मैं आर मान लूं तो आर आपकी क्या आ रही है, आर इज इक्वल टू आएगी डी अपॉन 2 और डी इज इक्वल टू ए था क्योंकि डी इज इक्वल टू ए था तो आर इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका ए बाई 2। तो ए आपका आ जाएगा 2r, ए आपका क्या जाएगा 2r। इसकी जरूरत पड़ने वाली है, सब तीनों से आपका काम हो जाएगा। देखते हैं अगर मैं पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूं तो पैकिंग फ्रैक्शन आपको पता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और अगर इफिशियंसी यानी कि उसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो 100 से आपको क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, कितने एटम्स ने आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है पर यूनिट सेल में। देखते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम यानी 4/3 इंटू पाई आर क्यूब और एटम कितने थे आपके सिर्फ और सिर्फ 1। आई बात समझ में। तो अपॉन ए क्यूब वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स है। अब 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब की वैल्यू कितनी है आपकी 2r है। ए की वैल्यू कितनी है 2r है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2r क्यूब। कितनी हो जाएगी 2r क्यूब। अब अगर इसे और सरल में करूं ताकि आपको समझने में और आसानी आ जाए तो इसके नीचे आप अगर 1 मान लो तो देखिए ये वाला टर्म ऊपर से जाएगा और ये वाला इसके नीचे। तो कुछ इस तरह से आपका अरेंज हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2r का क्यूब है ना कुछ इस तरह से। तो देखिए r क्यूब से आपका r क्यूब गया और 2 का क्यूब आपका कितना होता है 8। तो 4 पाई अपॉन 3 इंटू 8। तो ये 4 से 2 गया ये 2 गया। तो पैकिंग जो फ्रैक्शन है आपका सिंपल यूनिट सेल के लिए वो है पाई अपॉन 6 और पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 होती है, ठीक है ना। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन आपका आएगा 3.14/6, ठीक है ना, 3.14/6। तो जो आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो जाएगा आपका 0.5। अब अगर इसको पैकिंग इफिशियंसी आपको निकालनी है तो क्या कर दूंगा मैं इसकी पैकिंग इफिशियंसी। तो 0.52 इंटू 100 जो कि आ जाएगी आपकी 52%। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि सिंपल यूनिट सेल में जो अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें 52% जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं किसी भी क्रिस्टल का स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि बचा हुआ जो 48% होता है आपका 48% जो लैटिस होता है वो क्या होता है आपका एम्प्टी होता है। तो इसे आप फटक से नोट डाउन कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं आपके फेस सेंटर्ड यूनिट सिंपल यूनिट सेल जहां पर कि आपकी पैकिंग इफिशियंसी 52% आई थी। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं आपके फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की ओर। फेस यानी कि एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसे हम क्या बोलते हैं एफसीसी। आई बात समझ में। देखते हैं एफसीसी वही जो आपकी पैकिंग इफिशियंसी होती है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल यानी कि वही टर्म्स आपके यूज आने वाले हैं। एटम्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब और यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो आपको पता है आपका कितना हो जाएगा 1 क्यूब। लेकिन एफसीसी का नाम आते ही आपके दिमाग में एक क्या आ जाना चाहिए, ये बात आ जानी चाहिए कि एफसीसी एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कॉर्नर के साथ साथ यूनिट सेल के अदर पार्ट्स पर रिप्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें एफसीसी की तो वहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके कॉर्नर के साथ साथ आपके फेस पर भी प्रेजेंट होंगे। वही क्या होगी आपकी एक एफसीसी यूनिट सेल। और एफसीसी अगर कॉर्नर के साथ प्रेजेंट है तो आपको पता है कॉर्नर होते हैं 8 और हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट होता है एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 का। फेस पर प्रेजेंट होते हैं 6 फेस प्रेजेंट होते हैं 6 और हर एक फेस पर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/2 का।
तो यहाँ से आपके आगे 2 एटम्स, यानी कि 3 एटम्स आ गए आपके टोटल, यानी कि जेड की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 3 एटम्स। दूसरा आपका डी आर और ए में हमने जो रिलेशन बताया था, मैंने आपको एक बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, क्योंकि फेज पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपका एटम्स का, वो हो जाता है 1/2। इसीलिए अगर हम बात करें तो √2a/4 जो आर और ए, √r और a में जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगी, r = √2a/4। चलिए देखते हैं। अब अगर इसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालूं मैं, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, एटम्स तो आगे थे आपके 4, इन 4 एटम्स ने वॉल्यूम को ऑक्यूपाइड किया है, और जो वॉल्यूम है आपका वो है आपका 4/3πr³ 4/3πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका a³ आ गया। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है आपका वो आ जाएगा 4 × 4/3πr³ और a³ की वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो a = क्या आ जाएगा आपका 4r/√2, तो 4r/√2 का क्यूब। आई बात समझ में? तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका पैकिंग जो फ्रैक्शन है, ठीक है, वो कहां से ले जाएगा आपका ऊपर से जाएगा, ये देखो ये वाला टर्म ऊपर और ये वाला टर्म नीचे, तो 4/4/3πr³ इंटू √2 क्यों लिखा हुआ समझ गए आप, क्योंकि आपका क्या है होल क्यूब है, अपॉन 3, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है, अपॉन 3 × 4 × r³ लिख देते हैं सीधे सीधे, r³ है ना, r। तो देखिए r³ से आपका r³ गया, ठीक हो गया, 4 से आपका 4 गया, 4 से 4 गया, ठीक हो गया। अब √2 की बात करें तो ये दो √2 है, √2 × √2 कितना हो जाता है 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया। देखते हैं जो पैकिंग फ्रैक्शन आपका आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, पाई × √2 अपॉन 3 × 2, यानी कि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 लिख देते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन अगर बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी 3.14 और √2 की वैल्यू हो जाती है 1.414 अपॉन 6। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन आपका आता है वो आता है आपका 0.74, और अगर पैकिंग इफिशियंसी इसकी निकालें तो 0.74 × 100, जो कि आपकी आ जाती है 74%। तो जो कि मैं आपको पहले बता चुका था कि HCP और CCP का जो शेप होता है आपका FCC की तरह होता है, जहाँ पे हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे 4, जब हमने निकालने की कोशिश की थी आपको HCP और CCP में नंबर ऑफ, जब हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे, आपकी जो क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे, इससे पहला वाला अगर आप वीडियो देखोगे तो हमने कहा था कि जो FCC और CCP होते हैं उनकी संरचना आपकी जो CCP होता है, सॉरी, जो CCP की जो शेप होती है आपकी FCC की तरह होती है, और उसमें जो आपका HCP और CCP में हमने देखा था कि जो पैकिंग इफिशियंसी है वो आपकी 74% आ रही थी, जो मैं आपको पहले भी बता चुका था। यानी कि इसमें जो एम्प्टी स्पेस आपका होगा, एम्प्टी स्पेस वो आपका 26% आपका एम्प्टी स्पेस होगा FCC के लिए। इसे फटाक से नोट डाउन कीजिए, फिर हम लास्ट देखते हैं आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब लास्ट जो आपकी पैकिंग इफिशियंसी बच गई वो आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की है, जो कि BCC है, जो कि आप वैसे खुद भी कर सकते हो क्योंकि उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस आपकी है नहीं। लास्ट देखते हैं आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो आपको आसानी, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बॉडी सेंटर यानी कि BCC का जिक्र आते ही आपके दिमाग में एक फिर से समझ में आ जाना चाहिए कि जो BCC होता है वहां पे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉर्नर के साथ साथ आपके बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होंगे, तो वही आपका क्या है BCC। तो अगर कॉर्नर में प्रेजेंट है तो 8 × 1/8 1 एटम, और 1 × 1 क्योंकि आपका बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है तो ये आ गया। तो जेड की तो वैल्यू आ गई आपकी 2 एटम, यानी कि यूनिट सेल में कितने एटम्स आपके ऑक्यूपाइड होंगे, 2 एटम्स, ठीक है। वही आपका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड एटम्स का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है आपका 4/3πr³, और जो यूनिट सेल का जो वॉल्यूम होता है वो आपका a³। ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बॉडी सेंटर्ड
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जब हम पढ़ा था तो आर और ए में एक रिलेशन हमने देखा था कि आर इज इक्वल टू √3a/4। बहुत इजी ट्रिक है, अंडर रूट इसीलिए आपको बताया है। अगर आर और डी और ए में अगर आपको रिलेशन पूछा तो आपको 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, यानी कि दो वैल्यू क्या कर देनी है, कम कर देनी है। तो यहाँ से ए आ जाएगा आपका, ए आपका क्या आ जाएगा 4r/√3। तो बस देखते हैं आगे। अगर पैकिंग फ्रैक्शन देखने की कोशिश करें तो आप देखोगे कि कितने वॉल्यूम एटम थे आपके, 2 एटम्स थे। जब मैं भी निकाले वो क्या आएंगे, 2 × πr³ अपॉन जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो आपका a³ है। कितना है a³, और a³ हमने देखा कि a इक्वल टू क्या आपका 4r/√3। अभी मैं सीधे वैल्यू लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा कुछ स्टेप आपके कम हो जाए, क्योंकि इन्हें हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए 2 × 4/3, 4, चलिए इसे ऊपर ले आते हैं, फिर से ऊपर ले आते हैं, πr³ अपॉन 3 × 3 यहाँ से क्या चलेगा आपका √3, तो √3 × √3 ठीक हो गया, अपॉन 3 × 4r³, ठीक है, या फिर से लिख देते हैं 4 × 4 × 4r³। देखिए r³ से आपका r³ गया, ठीक हो गया, 4 से आपका 4 गया, 2 से आपका 2 2 जा 4, 2√3 से 1 3 गया। तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें अगर, तो क्या बच गया आपका यहाँ पे पाई × √3 अपॉन 3 4 जा 2 4 जा 8 आपका बच गया। तो देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू आएगा, पाई की वैल्यू आपकी आएगी 3.14 × √3, और जो √3 की वैल्यू होती है आपकी कितनी होती है 1.732 × 8। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है आपका 3.14 × 1.732 अपॉन 8, और अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है आपका वो आएगा 0.68, कितना 0.68, और इसकी अगर पैकिंग इफिशियंसी हम निकालेंगे तो आ जाएगी 68%। 68%, यानी कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है वहां पे आपकी जो पैकिंग इफिशियंसी आती है 68% आती है, और आपका जो एम्प्टी स्पेस है आपका, यानी कि जो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, वो आपका 32% है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन आपके कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपकी पैकिंग इफिशियंसी को पूछ सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसको आप फटाक से नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको अपने एग्जाम में सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सिंपल यूनिट सेल आपको पूछ दी, तो इसका जो कंक्लूजन है आपका इस पूरे लेक्चर का, अगर सिंपल यूनिट सेल आपको पूछ दी तो उसका जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो आपका 52% होगा, जबकि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा जो अभी हमने निकाला वो आपका 68% होगा। और अगर आपका FCC यानी कि फेस सेंटर यूनिट सेल आपकी होगी तो वहां पे आपकी 74% आपकी पैकिंग इफिशियंसी। और कभी कभी आपको घुमा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ देता है कि आपका जो एम्प्टी स्पेस होगा वो कितना होगा, तो आपको 100 में से माइनस कर देना है, तो आपका इजीली क्या जाएगा परसेंटेज आप अपना भी आ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से। यह है आपका एम्प्टी और यह है आपका ऑक्यूपाइड स्पेस। तो आई होप कि इस पूरे लेक्चर के द्वारा आप ये पूरा समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपकी जो क्रिस्टल लैटिस होती है उस क्रिस्टल लैटिस में आपकी जो पैकिंग इफिशियंसी होती है वो पूर्ण होती है, और किस तरह से आपके जो एटम्स होते हैं वो आपका स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।